हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एपीआई कैसे बना सकते हैं विद मोंगोडीबी। दो एपीआईज हमने बनाई थी इस सीरीज के अंदर, वो स्टैटिक एपीआई थी। बट एक एपीआई परफेक्ट तब तक नहीं होती जब तक उसका डाटा डायनेमिक ना हो। डायनेमिक मतलब उसका डाटा डेटाबेस से उठ के ना आए। सो इस वीडियो के अंदर जो एपीआई बनाएंगे उसका डाटा डेटाबेस से उठ के आएगा, इसलिए मैंने बोला एपीआई विद मोंगोडीबी। देखो, ये वीडियो और इसके बाद में 3-4 वीडियोस और बेसिक एपीआईज रहेंगी। उसके बाद में हम लोग थोड़ी एडवांस लेवल की एपीआईज की बात करेंगे। उसके अंदर हम लोग मोंगूज यूज करेंगे, उसके अंदर स्कीमा मॉडल वगैरह सीखेंगे। बट उससे पहले हमें बेसिक एपीआई के बारे में पता होना चाहिए। एपीआईज कैसे काम करती हैं, गेट मेथड क्या होता है, पुट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, डिलीट मेथड क्या होता है। तो 4 वीडियोस के अंदर हम लोग वही प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक कोई भी एपीआई नहीं बनाई है, कभी भी पीएचपी के अंदर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने एपीआई नहीं बनाई, तो आप लोग यहाँ पे बेसिक एपीआई बनाना सीख जाओगे, तो मिस मत करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 तरीके की एपीआई होती है मोस्टली। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, सर्च मेथड भी यूज कर सकते हो, पैच भी यूज कर सकते हो, बड़े सारे मेथड होते हैं। बट मेजर 4 मेथड होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मेथड किसके लिए यूज में होंगे। जो गेट मेथड होता है बेसिकली वो डेटाबेस से डाटा को गेट करने के लिए यूज में होता है। पोस्ट का मतलब डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करते हैं। पुट का मतलब डेटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट करते हैं। डिलीट का मतलब डेटाबेस में से डाटा को डिलीट करते हैं। और ये 4 ही ऑपरेशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिक कार्ड हमने अब तक देख ली थी, बट उस कार्ड के अंदर जो लास्ट वाली 4-5 वीडियोस थी उनके अंदर हमने देख लिया था कि बेसिक एपीआईज कैसे बना सकते हैं। बट वहां पे हम लोगों ने क्या करा था, जो डाटा था ना वो कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया था। यहाँ पे आपने देखा था जो टर्मिनल ओपन कर लेते थे, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, वो एक बार डाटाबेस फेच करने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट उस डाटा का जब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप लोग उसकी एपीआई ना बना लो नोड.जेएस के साथ में। सो यही करने वाले हैं। और जी हाँ, कुछ चीज़ें लास्ट वाली वीडियो से भी यूज़ करूँगा, जैसे कि mongodb.js। ये वाली फाइल मैंने बनाई थी 3-4 वीडियोस पहले और तब से मैं इस फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक अलग से फाइल बना के रख लोगे और उसको बार बार यूज़ करोगे, ताकि आपको हर बार एपीआई के लिए, हर बार डाटा कनेक्शन के लिए नया नया कोड ना लिखना पड़े। अगर आपने इस वाली जो वीडियो का, इस वाले कोड का जो वीडियो था वो नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा जो 3-4 वीडियो थी लास्ट वाली वो जरूर देख लेना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। ऑल राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज और, जैसा कि हमने अब तक 4 फाइल्स बनाई थी अलग अलग ऑपरेशन के लिए, डिलीट के लिए अलग से, इंडेक्स रीड के लिए, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, यहाँ पे मैं चारों के चारों ऑपरेशन एक ही फाइल में करके दिखाऊंगा और अलग अलग वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है। पुराने वाली किसी वीडियो का कोड डिलीट नहीं करूंगा। सो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे एपीआई के लिए, इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे मोंगोडीबी कॉन्फ़िगरेशन को। एपीआई को बनाएंगे गेट डाटा के लिए। जब हमारे पास डाटा आ जाएगा बाद में उसको टेस्ट करेंगे और बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के अंदर मैं सिक्योरिटी टोकन यूज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं सिक्योरिटी टोकन यूज करने लगा तो बहुत से लोगों को, जो बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, उनको एपीआई के बारे में समझ ही नहीं आएगा कि एपीआई का क्या था, सिक्योरिटी टोकन क्यों यूज करते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे एक एक वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं और इस फाइल का नाम मैं बेसिकली नाम रखता हूं api.js। और उसके अंदर सबसे पहले मैं बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा ऐप एक्सप्रेस को, इक्वल टू एक्सप्रेस। आप बोलोगे डेटाबेस के लिए एक्सप्रेस, देखो जब हम एपीआई बनाते हैं ना तो एक्सप्रेस का उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस नोड.जेएस से ही आप काम कर लोगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार एक्सप्रेस जेएस के ट्यूटोरियल बनाओ। देखो, जब भी कोई आपको नोड.जेएस पढ़ाता है तो डेफिनेटली तो नहीं, बट 80 to 90% चांसेस हैं कि वो आपको एक्सप्रेस जेएस के अंदर पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ये सारे के सारे टॉपिक। सो और कुछ लोग ये बोलते हैं कि एडवांस नोड.जेएस क्या होता है। एडवांस नोड.जेएस वैसे तो कुछ नहीं होता, बट जब उसके अंदर हम लोग सिक्योरिटी टोकन्स, एपीआईज और एक्सप्रेस जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स यूज करने लग जाते हैं तो उसको कह सकते हो कि वो एक एडवांस नोड.जेएस है। वैसे एडवांस बेसिक वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस को लोड करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्रेस इस तरीके से। और उसके बाद में मैं यहाँ पे
DB कनेक्शन के लिए भी इंपोर्ट करता हूं हमारे mongodb.js फाइल से। सो मैं आप लिखता हूं DB कनेक्ट इज रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MongoDB। ठीक है, ये दो ही फाइलें हमें इंपोर्ट करनी थी। बाद में हम लोग अच्छा यहाँ पे मैं एक्सप्रेस जेएस लिख देता हूँ, एक्सप्रेस लिख देता हूँ, और बाद में मैं यहाँ से ऐप को यूज करता हूँ। इसका इंस्टेंस बना के लिखता हूँ const ऐप इज एक्सप्रेस, राइट। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं, ऐप डॉट गेट, इसको बेसिकली राउटिंग भी बोलते हैं। और इससे हम लोग गेट मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग गेट एपीआई बनाने वाले हैं। ठीक है, एपीआई का आप लोग यूआरएल दे सकते हो, बट मैं रूट के ऊपर ही रखूंगा इसको, तो ये रखूंगा। उसके बाद में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये अगर लास्ट वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो। बट अब क्या है, एक्सप्रेस का मैंने अलग से बताया था और मोंगो का मैंने अलग से बताया था, अब दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एक कॉल बैक फंक्शन लगा देंगे, ये बेसिकली एरो फंक्शन रखते हैं इसको। और उसके बाद में यहाँ पे इसके दो पैरामीटर हो सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट अच्छा ये रिस्पॉन्स है, RESP कर देते हैं। रिक्वेस्ट जब काम में आती है जब हम लोग डाटा को गेट करते हैं एपीआई के अंदर, यानी कि ब्राउजर से या फिर पोस्टमैन से जब लेते हैं डाटा को। और रिस्पॉन्स क्या होगा, जब हमारा Node.js का सर्वर एपीआई को रिस्पॉन्स करेगा। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, तो रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और यहाँ पे अभी के लिए मैं जस्ट एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम अनिल। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी कोड ऐड करूंगा, बट अभी के लिए इतना ठीक है। ऐप डॉट लिसन, इसके लिए हमें एक बेसिकली सर्वर बनाना पड़ता है जिससे कि वो हम लोग उसके ऊपर कोड को रन कर सकें। एंड यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 5000। इस पोर्ट के ऊपर अब हमारी एपीआई रन होगी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार के लिए। और रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ node-moon API.js। जैसे इसको रन करोगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे 5000 पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो हमें नेम अनिल मिल गया। दैट मीन्स एपीआई परफेक्टली चल रही है, बस इसके अंदर डेटाबेस को एम्बेड करना बाकी है। तो एम्बेडेड आप कैसे कर सकते हो, सिंपली जो आपका यहाँ पे डीबी कनेक्शन था ना, उसको यूज करेंगे गेट मेथड के अंदर ही। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इस कोड को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट डेटा डीबी कनेक्शन को रन करता हूँ इस फंक्शन को। और आपको पता है लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बताया था ये क्या क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। तो यहाँ पे लिखता हूँ अवेट। और अवेट कैसे काम में आता है हमारा, यहाँ पे इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ता है। ठीक है, असिंक बनाने के बाद में जब हमारा ये फंक्शन काम करने लग जाएगा, तो अब इसके अंदर से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। क्या आप लिख सकते हो, आप डेटा डॉट फाइंड और डॉट टू एरे। ठीक है, बट कोइंसिडेंसली ये भी हमारा फिर से प्रॉमिस रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा इक्वल टू अवेट डेटा। ठीक है, एक बार चला के देखना है कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है बिना एपीआई के। console.log और यहीं पे डाटा को प्रिंट करवा लो आप। और जैसे आप इसको यहाँ पे रन करोगे, यहाँ पे अब नहीं दिखेगा जब तक ये फंक्शन रन नहीं होगा। फंक्शन अब रन होगा, और जैसे ये फंक्शन रन होगा तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ एरर आया है। सो लेट मी चेक। अच्छा, फाइंड बेसिकली एक फंक्शन होता है, माय बैड। और ठीक है, एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। और जैसे मैंने इसको रन करके देखा, आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा यहाँ पे परफेक्टली आ गया है। अब कुछ नहीं करना आपको, इस डाटा को उठाओ यहाँ से और यहाँ पे डाल दो इस तरीके से। और अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कि क्या मिलता है हमें। ये देखिए आपको मिल गया जेसन डाटा। सो इस तरीके से आप एक गेट एपीआई बना सकते हो। थोड़ा सा चेंज और करूंगा अभी मैं इसके अंदर, डोंट वरी, बट पहले इसको पोस्टमैन के ऊपर रन करके देखते हैं। अगर आपको नहीं पता पोस्टमैन क्या होती है, एपीआई के मेथड्स क्या होते हैं, मुझे बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना पता होगा कि एपीआई क्या होती है, क्या उसका यूज होता है,
और मेथड्स वगैरह क्या होते हैं। नहीं पता डोंट वेरी, मैंने 1-2 वीडियोस बना भी रखी, तो उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। सो पोस्टमैन आप लोग क्रोम एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड कर सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी गूगल से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पे अपना URL डाल सकते हो API का, और बाद में वो परफेक्टली चलेगा। इन सारे एक्स्ट्रा पॉपअप को मैं हटाता हूँ यहाँ से, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हटाता हूँ। यहाँ पे एक नया टैब लूंगा। नया टैब के अंदर आपको यहाँ पे मेथड्स होते हैं, देखो इतने सारे मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, ये। बट जो यूजफुल होते हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये 4 ही होते हैं, ठीक है। बाकी भी यूज होते हैं बट रेयरली, सो ये यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ पोस्टमैन का URL, सॉरी हमारे जो API का URL विच इज दिस, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस 200 मिल गया, टाइम मिल गया, और यहाँ पे देखिए टोकन हमारा परफेक्टली डाटा मिल रहा है हमें। सो इस तरीके से हमारी गेट API परफेक्टली बन चुकी है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर आपको ये लगे कि कोड कुछ ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको एक अलग फंक्शन में बना के भी रख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बनाना दैट्स ओके, बट आप चाहो तो इसको एक अलग फंक्शन में बना के रख लो, जैसा कि हमने तो index.js वाली फाइल थी ना, यहाँ पे आपने देखा था मेन फंक्शन बनाया था, बाद में उसको रन करा था। तो मेन फंक्शन को आप यहाँ पे रन कर सकते हो, यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको रन कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज नहीं करना चाहते दैट्स ओके, आपकी API बन जाएगी। हाँ, ये वाली एक बेसिक API है, ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही API होती है इससे आपका काम चल जाएगा, बेसिक है। इसका थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, जैसे हम लोग 3-4 वीडियोस में बेसिक APIs देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग Mongoose इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ में स्कीमाज और मॉडल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे, और डीप देखेंगे APIs को, डीप डाइव करेंगे कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो हम लोग गेट API यूज़ कर रहे हैं। गेट मेथड कहाँ से सिलेक्ट करा हमने, यहाँ से। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या गेट मेथड के अंदर हम लोग बॉडी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ से पोस्ट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बॉडी है ना, वो ग्रीन हो गई, थोड़ी सी मतलब इनेबल हो गई यहाँ पे, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे गेट मेथड सिलेक्ट करता हूँ तो डिसेबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आप लोग गेट मेथड के अंदर बॉडी पास कर सकते हो। आंसर है नो, साफ बोल देना नो। आपको 1-2 जगह पे मिलेगा इंटरनेट के ऊपर कि नहीं आप लोग बॉडी पास कर सकते हो, आंसर है नो। क्वेरी पैरम पास कर सकते हो यहाँ से URL के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा के, बट कभी भी बॉडी पास नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।